तो नेक्स्ट हमारी देखिए फॉर्म आ रही है, अगर आपके पास डायरेक्ट लिमिट को पुट करने के बाद अगर 0 की पावर 0 फॉर्म बन जाए, या 1 पावर इन्फिनिट बन जाए, या इन्फिनिट की पावर 0 बन जाए, तो यहाँ पे आपका ये ऐसे नहीं होता कि लिमिट उसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये आपके इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स का मतलब आप इसके ऊपर कुछ रूल्स कुछ मेथड्स अप्लाई करें तो मे बी वहाँ पे आपकी जो लिमिट है वो सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए देखें सबसे पहले आप यहाँ पे आइडिया कैसे होगा कि ये वाली फॉर्म बनेगी या आपने इस पर रूल कौन सा अप्लाई करना है। सबसे पहले तो देखें ये फॉर्म्स तब आती हैं जब फंक्शन की पावर में कोई आपके पास फंक्शन आ जाए। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने एफ फंक्शन ले लिया, उसकी पावर में कोई जी फंक्शन आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स की पावर में एक्स, मतलब फंक्शन की पावर में कुछ फंक्शन आ रहा है, एक्स कुछ भी फंक्शन हो सकते हैं जैसे एग्जांपल्स की मैंने। तो ऑब्वियसली जब देखें इसके अंदर मैं लिमिट x टेंड टू मैं यहाँ पे करवाऊँ 0, तो देखें ये 0x और उसकी पावर में भी 0, तो मतलब 0 की पावर 0 बन रहा है। तो आप जस्ट ये याद रख लें, जैसे ही फंक्शन की पावर फंक्शन आएगी आप उसके अंदर लॉग फंक्शन को इन्वॉल्व करेंगे। जब बोथ साइड पे हम लॉग लेंगे तो तब क्या होगा, लॉग प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके जो फंक्शन पावर में होगा, प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर में होता है नंबर वो लॉगरिदम से पहले आ जाता है। तो मतलब वो पहले फंक्शन जब लॉग से आएगा तो वहाँ पे लिमिट हमारे लिए फाइंड करना थोड़ा आसान हो जाएगा। क्लियर है। तो इसमें देखें बुक्स के अंदर आपके ये 3 स्टेप्स बने हुए हैं कि मैं इसको थोड़ा अच्छे से आपको करवा दूँ कि फ़ंक्शन जैसे मैंने कहा कि f की पावर g फंक्शन आ रहा है। तो फर्स्ट फॉर्म कैसे बनेगी, जब लिमिट रिप्लेस करने के बाद फंक्शन f भी 0 हो और g भी 0 बन जाए। और सेकंड फॉर्म हमारी कब बनेगी, ये फर्स्ट हमारा केस है। तो सेकंड ये मैंने छोटा करके इसलिए ऐसे लिखा है, साथ में लिमिट वगैरह नहीं लिखा ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे फंक्शन f है और g f0, इसका मतलब लिमिट रिप्लेस करने के बाद, मतलब जब आपने लिमिट उसमें पुट की, फंक्शन लिमिट पुट की तो f फंक्शन था वो पूरा 0 हो गया। लिमिट पुट करने के बाद g फंक्शन पूरा जो था वो फॉर एग्जाम्पल आपके पास इन्फिनिट बन गया। तो ये आपकी सेकंड फॉर्म होगी। और अगर हम थर्ड की बात करें, ये यहाँ पे 0 नहीं 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये फंक्शन f जो है ये 1 है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने लिमिट पुट की फंक्शन f वाला जो फंक्शन था अगर ये इन्फिनिट बन गया तो देखिए f वाला फंक्शन और पावर g में 0 बन गया। तो जस्ट ये यहाँ पे उसके फर्स्ट 3 केसेस, इनकी 3 फॉर्म्स को बताने के लिए 3 केसेस बने हुए। तो इनको आप ना चाहें, जस्ट हम मेथड यूज़ करके, लॉगरिदम वाला मेथड यूज़ करके इन एग्जांपल्स को जब करेंगे तो ये केसेस भी आपको समझ आ जाएंगे। फ़िलहाल आप इसमें ना जाएं, इसमें कन्फ्यूज़ ना हो। तो सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे 18 की बात करूँ तो इसके अंदर देखिए लिमिट x टेंड टू 0 x की पावर x आ रहा है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, आप क्या करें, आप इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट करें। ये फंक्शन f है, ये फॉर एग्जांपल g है, ये दोनों सेम है तो f का नेम दे दें। तो जब मैं लिमिट रिप्लेस करूँगी, मैंने देखा 0 की पावर 0 आ रहा है, तो मतलब हमारी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है। या जैसे ही आप फंक्शन की पावर में फंक्शन देखें, आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि लॉगरिदम वाला कॉन्सेप्ट जो बुक में वैसे गिवन है, उसको फंक्शन इसको वायलेट किया हुआ है, उसका लॉग लिया हुआ है, फिर ई की पावर में आया हुआ है, तो वो भी कुछ स्टूडेंट्स को बात समझ नहीं आती कि ये कैसे कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड ये है, ये पूरे को आप फंक्शन मान लें। तो मैं ऐसे करती हूँ, ई की पावर मैं लॉग लगा के ये पूरा फंक्शन लिमिट के साथ ही पूरा मैं इस ऐसे ऊपर लिख देती हूँ। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको पता है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिदम फंक्शन होते हैं ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब ये एक दूसरे से कट होके तो अगेन देखें आपको सेम वही फंक्शन मिल जाएगा। ऐसे होगा ना। तो जब भी आपको फंक्शन की पावर फंक्शन में लिमिट फाइंड करनी हो, आपने क्या करना है, ई की पावर में पूरा लॉग लगा के लिमिट के साथ ही वो सारा फंक्शन आपने लगा देना है। अच्छा, अब हमारा पर्पज़ है हमने इस चीज़ को सॉल्व करना। आप जस्ट इस चीज़ को देखें कि आपने इसको फाइंड करना है, लिमिट x टेंड टू 0 x की पावर x आ रहा है। तो आपको पता है लॉग है, लॉग से पहले हम लिमिट लगा दें तो वो भी एक बात होती है। तो ये लॉगरिदम x की पावर x आ गया। अब लॉग की प्रॉपर्टीज़ को सिंपल यूज़ करें। अब आपकी लिमिट x टेंड टू 0 ये एज इट इज़ आएगी। अब जो पावर होती है x वो लॉगरिदम से आपको पता है पहले आ जाती है, तो लॉग यहाँ पे x पहले आ गया, लॉग ये हमारे पास x हो गया। तो इसमें अगर मैं लिमिट को डायरेक्ट देखें रिप्लेस करूँ, x की जगह ये 0 हो गया और log 0 ये इन्फिनिट, तो मतलब 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिट फॉर्म बन रही है। तो इस फॉर्म के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है कि आप एक फंक्शन जो इन्फिनिट बन रहा है तो या उसमें से देख लें जो सूट कर रहा है वो फंक्शन, आप उसको नीचे डिवाइजर में ले जाएं, रेसिप्रोकल कर दें, फिर आपकी लिमिट इजीली सॉल्व होगी। मतलब ऐसे कर लें कि log x डिवाइजर में अगर मैं x को ले आऊँ तो ये हमारा 1/x हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन जो लोपिटल रूल की तरफ जा रहा है। तो अब इसके अंदर देखें, अगर लिमिट x टेंड टू 0 आप रिप्लेस करें तो log 0 जो है हमारा इन्फिनिट आंसर आएगा। और डिवाइजर में भी देखें 1/0 तो इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म जैसे ही बनती है, आपको पता है आप लोपिटल रूल अप्लाई करते हैं
मतलब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं, log x का डेरिवेटिव ऊपर 1/x आ गया, फिर डिवाइजर में देखें 1/x का डेरिवेटिव नेगेटिव 1/x है, बहुत दफ़ा हमने किया हुआ है। कैसे कि x को हम ऊपर ले आते हैं नेगेटिव, तो पावर पहले इसका डेरिवेटिव लेने के लिए पावर में से एक कम, तो देखें ये -x⁻², पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आया तो वो आ गया। अब इसके अंदर लिमिट x टेंड टू 0 को रिप्लेस करना है, बट अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ कि 1/x नेगेटिव यहाँ लगा दें, मल्टीप्लाई x की मैं ऊपर ले आऊँ और डिवाइड में 1 हम ले आए, तो यहाँ से देखें अब ये माइनस है, एक x हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ये नेगेटिव x हो गया, तो मतलब हमारा लिमिट इसके अंदर आप रिप्लेस करें तो 0 रिप्लेस करेंगे, तो मतलब लिमिट पुट करने के बाद हमारा आंसर 0 आ गया। तो अब ये हमने सॉल्व किया, किसको सॉल्व किया ये चीज़ आपने नहीं बोलनी। अब कुछ स्टूडेंट यहीं पे ऐसे ही स्टॉप करते हैं, कहते हैं लिमिट, अब इसका आंसर जो है हमारा 0 के इक्वल आ गया। ये गलती नहीं करनी है आपने, क्योंकि ये जो हमने सॉल्व किया था log के साथ, ये ऊपर वाली टर्म को सॉल्व किया। अब आप इसी के अंदर e की पावर में 0 जो आंसर आया इस पूरे का वो आप पुट करें, तो e⁻0, तो मतलब हमारा आंसर जो होगा वो 1 आएगा। तो मतलब हमारी अब लिमिट ये क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी और इसका आंसर जो है 1। तो जब हम वहाँ पे आपका ये क्वेश्चंस कर रहे थे लिमिट के, मैंने तभी आपको बताया था, ये बहुत ही वेल नोन लिमिट है x टेंड टू 0 जो है, इसको आप याद रख लें कि ये इसका आंसर जो होता है 1। अक्सर ये क्वेश्चंस के अंदर भी यूज़ होता है, या इनफैक्ट अगर ऑब्जेक्टिव में एज इट इज़ यही आ जाए तो ये आपको याद होनी चाहिए, इसका आंसर जो है ये 1 होता है। अब हर लिमिट को याद नहीं कर सकते, बट ये वेल नोन है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ इसको आपने याद रखना है कि x⁻x आ जाए, लिमिट x टेंड टू 0 अगर हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। इसको हमने सॉल्व करके चेक भी कर लिया। तो फर्स्ट फॉर्म हमने इसके एग्जांपल देख ली कि 0⁻0 आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब सेम इसके अंदर देखें, हाँ इसमें सबसे पहले अगर मैं पुट करूँ 1 आ रहा है, x की लिमिट डायरेक्ट मैं पुट करूँ तो 1 और यहाँ पे भी 1 - 1, तो 1 की पावर 1/0 इन्फिनिट 1 पावर इन्फिनिट, मतलब अब हमारी ये सेकंड फॉर्म बन रही है। तो 1 पावर इन्फिनिट जैसे ही आप देखें, ये नहीं कहना 1 पावर इन्फिनिट तो आंसर 1 आएगा, नेवर। ये भी हमारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, या जैसे ही आप फंक्शन की पावर में फंक्शन देखें, आप सिंपल उसके ऊपर यही लॉगरिथम वाला रूल अप्लाई करें। तो उसके लिए क्या होता है कि मैंने आपसे कहा e की पावर में आप लगा दें log, क्योंकि e से log हमारा कट हो जाता है, फिर आगे वही सिंपल लिमिट x टेंड टू 1 x की पावर 1/x-1। ये अब आपका पर्पज़ ये है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखें कि लिमिट, तो सबसे पहले हम इसको सेपरेट कर लेते हैं और फिर log लगाते हैं, फिर x की पावर 1/x-1 आ रहा है। तो अब लॉगरिथम हमने लगाया भी इसलिए था कि हम क्या करें, पावर को अपनी पहले ले आएँ, तो log से पहले हमारी पावर आ जाएगी। हाँ, पावर पूरी थी 1/x-1, फिर आप log यहाँ पे x लगा दें, तो मतलब आप देखें x टेंड टू 1 ऊपर हमारा log x आ रहा है, डिवाइजर में x-1 आ रहा है। तो इसमें ज़रा देखें कि अगर मैं डायरेक्ट लिमिट को रिप्लेस करती हूँ 1 - 1, तो डिवाइजर में 0 बनता है। सेम अगर मैं ऊपर देखूँ तो log 1 की पावर log 1 जो होता है अगेन ये 0, मतलब 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इस पर अगेन आप क्या करें, l'Hopital रूल को अप्लाई करें। तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, 1 का डेरिवेटिव हमारा 0 हो गया, log x का डेरिवेटिव 1/x। तो मतलब क्या हुआ, लिमिट तो सबसे पहले हमारी x टेंड टू 1 ये एज इट इज़, एंड 1/x हमारा आ गया, तो यहाँ पे x टेंड टू 1 हो गया। तो यहाँ पे लिमिट आप देखें हम रिप्लेस कर सकते हैं 1/1, तो मतलब आंसर 1 आया। तो अब सेम वही बात, इस पूरे को जब मैंने सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या है, 1 आ रहा है। तो e की पावर 1, इट मीन्स हमारा आंसर जो है वो e आ गया। तो मतलब इस लिमिट का आंसर जो है ये टेंड कर रही है e को। क्लियर हो? तो अब सेम हमारी है लास्ट 120 एग्जाम्पल। तो इसके अंदर देखें, इसमें भी सेम हमारी, सबसे पहले तो देखें इसमें अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो आप सिंपल इसमें क्या करें, लॉगरिथम और e एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इन्वॉल्व करें। वैसे अगर मैं फॉर्म देखूँ तो फॉर्म कौन सी बन रही है, ये हमारे पास cot x है, तो cot x और x की जगह देखिए मैं 0 रिप्लेस कर रही हूँ, cot 0 होल की पावर sin 2 0, तो मतलब sin 0 हो जाएगा। अब sin 0 0 होता है, अगर cot 0 तो इन्फिनिट, क्योंकि देखिए cot का मतलब क्या होता है, cos बाय sin होता है, तो मतलब cos 0 बाय sin 0 0 हो जाएगा, cos 0 1, तो मतलब 1/0 होल की पावर 0 1/0 मतलब इन्फिनिट पावर 0। तो मतलब हमारी ये थर्ड वाली फॉर्म बन रही है। तो इसको देखें, इसको भी सॉल्व करने के लिए सेम हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन को इन्वॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, चलिए यहीं पे ही कर लेते हैं कि e की पावर मैं ले लूँ साथ में log। तो e की पावर में log ले लिया, देखें ये मैंने e लिखा हुआ है, ये नज़र आ रहा है, हाँ अब ठीक। तो e की पावर में log इसको इन्वॉल्व किया, क्योंकि ये कट हो जाएगा, हम पावर को पहले, जो फंक्शन पावर में आ रहा है उसको पहले लेके आना चाह रहे हैं। तो अब देखें
हाँ, ये हमारा हो जाएगा। अब इको तो छोड़ दें, हम इस पूरे ऊपर वाले को सोल्व कर रहे हैं कि हमारा लॉग फंक्शन से साइन 2x जो है ये पहले आ गया, फिर हमारा लॉग हो गया, और लॉग के अंदर हमारा ये अब क्या करते हैं, हमारा ये कॉट x ये हमारा आ गया। अब लिमिट को आप बाहर लगा दें, x टेंड टू 0। देखें लॉग से पहले मैंने लिमिट लगा दी तो लॉग अंदर चला गया, तो लोगरिथम से पहले जो पावर होती है वो पहले आ जाती है। अब हमारा फंक्शन ये है, अब इसको हमने बेसिकली क्या करना है, इसको हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। तो इसके अंदर देखिए हमारे पास, अगर मैं इसको क्या करती हूँ, इसकी मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करती हूँ, फिर देखें कौन सी फॉर्म हमारी बन रही है। साइन 0 रिप्लेस करें तो साइन 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई लॉग। अब इसको जब मैं पुट करूँगी, इसको हमने अभी देखा कोड 0 तो हमारा इन्फिनेट बन रहा है, तो मतलब 0 मल्टीप्लाई इन्फिनेट फॉर्म बन रही है। तो आपको पता है कि जैसे ही 0 मल्टीप्लाई इन्फिनेट फॉर्म बनती है, हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन को डिवाइज़र में ले आते हैं। जैसे अब साइन 2 है, लॉग को नीचे ले आए, इन्वर्स हो जाएगा, वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट अगर मैं साइन को डिवाइज़र में ले आऊँ तो ये मेरा क्या बनेगा, लॉग के अंदर कोड फंक्शन x इन्वॉल्व हो रहा है, डिवाइज़र में ये साइन है, ये रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा का होता है, तो कोसेकेंट थीटा में कन्वर्ट हो गए 2x में, इसको अगर डिवाइज़र में ले आऊँ तो अब देखिए हमारी 0/0 या इन्फिनेट बाई इन्फिनेट फॉर्म बनेगी। ऊपर तो देखें लॉग इन्फिनेट, ये हमारा इन्फिनेट बन रहा है, और डिवाइज़र में भी कोसेकेंट 2x की अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारा 1/sin2x आ रहा है। तो 1/sin 0 तो मतलब 1/इन्फिनेट तो मतलब 0, तो डिवाइज़र में सॉरी 1/ ये 0 था, 1/0 मतलब ये इन्फिनेट हो गया, तो ये इन्फिनेट बाई इन्फिनेट फॉर्म बन गई। तो जैसे ही इन्फिनेट बाई इन्फिनेट फॉर्म बने, हम क्या करते हैं, उसके ऊपर लोपिटल रूल को अप्लाई करते हैं। सिंपल हम लोपिटल रूल अप्लाई अगर करें तो ये हमारा क्या होगा, ऊपर तो लॉग फंक्शन आ रहा है, तो लॉग फंक्शन का मतलब 1 जो फंक्शन अंदर होता है कोट x, उसको आप लिख दें, और ऊपर मल्टीप्लाई में इसका हम डेरिवेटिव राइट करते हैं। तो कोट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसिकन स्क्वायर थीटा होता है, कोसिकन स्क्वायर। आप थीटा मतलब हमारा ये x आ रहा है, तो ये हमारा हो गया। और सेम डिवाइज़र में अगर बात करें, कोसिकन थीटा होता है, तो कोसिकन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसिकन थीटा कोट थीटा होता है। तो 2 थीटा इन्वॉल्व है, मतलब 2x इन्वॉल्व है, तो 2x का आगे डेरिवेटिव फाइंड करें तो वो 2 आ जाएगा, तो मतलब उस 2 को अगर मैं पहले राइट करूँ तो ये हमारा फंक्शन बन गया। अच्छा, अब इससे पहले हम ऐसे करते हैं, सारा कोसेकेंट और कोट के अंदर इन्वॉल्व है, मैं ऐसे करती हूँ पूरे फंक्शन को यहाँ पे साइन और कोसाइन थीटा, लिमिट तो आपकी देखें एज इट इज़ आ रही है, तो अगर पूरे के पूरे फंक्शन को हम साइन और कोसाइन थीटा में कन्वर्ट कर लें तो हमारी यहाँ पे कैलकुलेशन जो होगी वो थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे हमारा ये ऊपर आ रहा है, तो इसका देखें डिवाइज़र का डबल डिवाइज़र, इसको अगर मैं करूँ तो ये हमारा 1/sin स्क्वायर x ये बनेगा। अच्छा, अब डिवाइज़र में इसके देखें कोट x आ रहा है, तो कोट x का मतलब हमारा क्या होता है, कोस x, कोसाइन x, मतलब डिवाइज़र में साइन x, कोस बाय साइन होता है। अच्छा, ऊपर जस्ट मैंने साइन और कोसाइन में इसको क्या किया, यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमारा 2 जो है वो एज इट इज़ ऐसे करें, 2 जो है इसको लिमिट से बाहर लगा दें, ये हमारा 1/2 क्लियर हुआ। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे कोसिकेंट 2 थीटा की बात करूँ तो ये हमारा कोसिकेंट किस में कन्वर्ट होता है, साइन में, मतलब साइन का रेसिप्रोकल, तो ये 2x हो गया, डॉट लगा दें। अब हमारा कोट 2 थीटा आ रहा है, तो कोट का मतलब हमारा क्या होता है, कोसाइन 2x बाय साइन। अब एंगल 2 डबल था तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 आ गया। तो अब हमारी देखें कटिंग कोई नहीं हो रही, तो कटिंग करने से पहले इनफैक्ट यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा हो जाएगा कि देखें इसको अगर मैं ऐसे करूँ, 1 ये साइन स्क्वायर x है, और ये डिवाइज़र का डिवाइज़र ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये साइन x बाय कोसाइन x होगा, फिर ये डिवाइज़र। क्लियर हो रहा है ना, जस्ट मैंने क्या किया, ये डबल डिवाइज़र था, नीचे वाले को फिलहाल छोड़ दें, ये मैंने ऐसे 1/sin स्क्वायर लिखा, फिर मल्टीप्लाई, इसको मैं ऊपर ले आई हूँ, तो कोसाइन बाय साइन था, मतलब ये साइन बाय कोसाइन। ऐसे क्यों किया है, ताकि यहाँ से एक साइन से एक साइन हमारा कैंसिल हो जाए। फिलहाल डिवाइज़र वाले को आप एज इट इज़ लिखते हैं, फिर इसको भी हम देखते हैं कि इसका क्या करना है। ये 2x हो गया, और यहाँ पे हमारा साइन 2x आ रहा है, फिर डॉट लगा दें, 2 दफ़ा स्क्वायर, चलें इसको लिख लेते हैं, बाद में स्क्वायर लगा देंगे। साइन 2x मतलब यहाँ पे हमारा साइन 2x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब इसको अगर कैलकुलेशन कोई गलत नहीं हुई तो रेस कर लेते हैं, तो ये हमारा ठीक ही होगा, देख लेते हैं। तो अब इसके अंदर देखें कि हमारा हो रहा है, ऊपर सबसे पहले ऊपर वाली टर्म अगर मैं राइट करूँ तो ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, ऐसे करते हैं, इसको भी अगेन हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। चलिए मैं इसको पहले ऊपर राइट करती हूँ, 1/sin x बच गया था, और यहाँ से हमारा कोसाइन x ये हो गया। अब इसके डिवाइज़र में देखें ये आ रहा है,
पहले इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर ऊपर इसको लेके जाएंगे। साइन हमारा ये 2x हो गया, क्लियर हुआ। जस्ट मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, ऊपर 1 लगा दिया, जस्ट इसको मैंने रीअरेंज किया। अब देखिए, अब इसका 1/sin कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो गया है, कोसाइन x ये हो गया। अब ये जो डिवाइजर में इसको हम ऊपर ले आए तो ये मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये sin 2x डॉट sin 2x ये हो गया, और डिवाइज़र में हमारा कोसाइन 2x हो गया। तो अब अगर मैं इसमें देखें अगेन सिंप्लीफाई होता है, अगर हम इसमें लिमिट देखें रिप्लेस करें, लिमिट x टेंड टू 0 में रिप्लेस करूँ यहीं पे, तो साइन 0 प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। डिवाइज़र में 0 बनेगा, 1/0 तो इन्फिनिट हो जाएगा। तो इसको मैंने किसी तरह ख़त्म करना है। तो इसको देखें यहाँ से रिमूव करने के लिए हम ऐसे करते हैं कि ऊपर ना जो हमारा साइन 2x आ रहा है इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 sin थीटा को साइन थीटा, ताकि हमारा साइन और कोसाइन दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, फिर हमारी लिमिट के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो क्लियर है मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि नीचे साइन हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो ऊपर एक जो साइन 2 थीटा इसको आप सॉल्व कर लें, मतलब 2 sin थीटा को साइन x है तो x लगा दें, और दूसरे वाले साइन हमारा कोई मसला ही नहीं है तो इसको एज इट इज़ लिखते हैं। अच्छा, अब जो डिवाइज़र में हमारे sin x आ रहा है और हमारे पास कोसाइन x आ रहा है, और यहाँ से हमारा क्या बच गया, कोसाइन 2x बच गया। क्लियर हुआ। तो अब देखिए, अब हमारी लिमिट थोड़ी सॉल्व हो गई है। साइन से कोसाइन, ये साइन कोसाइन ये दोनों कट हो गए, ऊपर हमारा 2 बच गया। अच्छा, इससे पहले हमारा 1/2 साथ में आ रहा था, आई थिंक हमने 1/2 पहले लगाया था। 1/2 जो मैंने कहा था उसको सेपरेट कर देना है, तो 1/2 से ये वाला 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक वो आ रहा था, इसको ज़रा चेक कर लेना है। हमारा ये 1/2 आ रहा था ना, तो ये 2 से हमारा कट हो गया, बाकी ये वाली टर्म बच गई। तो लिमिट हमारा x टेंड टू 0 हो गया। अब हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। साइन 2x आ रहा है और डिवाइज़र में कोसाइन हमारा 2x ही आ रहा है। तो अब अगर मैं डायरेक्ट देखें लिमिट पुट करूँ, अब हमारा सोल्व हो जाएगा। मतलब ऊपर हमारा साइन 2 0 मल्टीप्लाई करें तो साइन 0 होगा, डिवाइज़र में कोसाइन 2 मल्टीप्लाई 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, बट जो कोसाइन हमारा 0 आएगा वो 1 आएगा आंसर, तो ये 0 हो जाएगा। चाहे यहाँ पे 2 नहीं आ रहा तो ये 2 मल्टीप्लाई 0 तो अगेन भी आंसर 0 आएगा, और अगर 2 नहीं आ रहा फिर भी 0 आ रहा है, तो दोनों केसेस के अंदर 2 इसको चेक कर लेना है। नहीं आ रहा तो फिर भी 0 आ रहा है तो फिर भी हमारा 0 आ रहा है। तो मतलब ये हुआ कि हमारी लिमिट का एट द एंड आंसर क्या आ गया, 0 को ये टेंड कर रही है, 0 को अप्रोच कर रही है, मतलब हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है।